अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन कैंडिडेट्स ने 12th इस साल पास किया या प्रीवियस किसी ईयर में 12th पास किया है, अब वो किसी डिग्री कॉलेज में 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो एडमिशन्स होंगे या नहीं होंगे। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हों, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड हों या क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड हों, उन सभी कॉलेजेस में क्या है कि आपको CUET जो है वो कंपलसरी है देना। विदाउट CUET आप लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसा NEP 2020 के हिसाब से ये रखा गया है। 2023 से ये प्रोसेस चलती आ रही है। अब आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तो CUET का एंट्रेंस दिया होगा, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने CUET का एंट्रेंस नहीं दिया, या किसी बच्चे ने अगर CUET का एंट्रेंस दिया भी है, उसको वहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं आया या पेपर उसके अच्छे नहीं गए। अब वो यहाँ पे घबरा रहा है कि यार मैंने तो CUET का फॉर्म नहीं भरा, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैंने अगर फॉर्म भरा भी, एंट्रेंस दिया भी, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा या जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बताता चलूँ कि CUET के बाद हमारी जो जम्मू कश्मीर में एडमिशन की प्रोसेस होती है वो कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। कॉमन काउंसलिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया था कि जम्मू कश्मीर के कुछ कॉलेजेस में, जिसमें उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, लगभग 64 ऐसे कॉलेजेस उन्होंने मेंशन किए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि इन 64 कॉलेजेस में जो एडमिशन्स होंगे उसके लिए बच्चों को CUET का एंट्रेंस देना ज़रूरी नहीं होगा। उसमें जो है वो बच्चों को विदाउट CUET एडमिशन मिलेंगे। 12th के मार्क्स के बेस पे आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बोला था कि इन कॉलेजेस में बच्चों ने लास्ट ईयर एडमिशन नहीं किया क्योंकि CUET जो है वो मैंडेटरी रखा गया था, या बच्चों ने जो है वो कुछ ही बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन किया। उस वजह से क्या रहा कि कॉलेज की जो अपनी इनटेक कैपेसिटी थी उसमें यहाँ पे कुछ ही सीट्स फिल हो पाई, बाकी की जो सीट्स रही वो यहाँ पे वैकेंट ही रह पाई। ठीक, ये 64 कॉलेजेस टोटल हैं जिनमें आपको विदाउट CUET एडमिशन मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे जिन कॉलेजेस में CUET के बेस पे भी एडमिशन होगा, अगर इन केस लास्ट पे उनमें सीट्स बची, ठीक, उनमें अगर सीट्स बची तो जैसे लास्ट ईयर इन्होंने फिर वो नॉन CUET को दिया था, मे बी इस साल भी वैसा हो सकता है, लेकिन उतना कंफर्म नहीं है। बट ये कंफर्म है कि 64 कॉलेजेस जिसकी लिस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने जारी की थी, उनमें जो एडमिशन होगा वो आपको विदाउट CUET होगा। ठीक, उसके लिए आपको CUET देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें जम्मू के भी कॉलेजेस हैं, कश्मीर के भी कॉलेजेस हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज है, जम्मू के भी कॉलेजेस हैं, कश्मीर के भी कॉलेजेस हैं। टोटल 64 कॉलेज की बाज़ाब्ता हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिस्ट जारी करी थी। उसमें जो आपका एडमिशन रहेगा वो यहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। विदाउट CUET आपको एडमिशन मिलेगा। याद रखना, ये BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल वगैरह के लिए नहीं है। ये डिग्री कॉलेज में जिनमें आपकी सिंपल ग्रेजुएशन होती है उन्हीं के लिए यहाँ पे है। ठीक, जो डिग्री कॉलेज होते हैं जिनमें आप सिंपल BA, BSc, BCom वगैरह करते हैं, तो उन्हीं के लिए। ठीक, अगर आपको BSc नर्सिंग वगैरह करना है उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है, वो हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो BOPE के थ्रू वो यहाँ पे होता है। ठीक, अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी दोस्त वगैरह ने, आपकी किसी रिलेटिव वगैरह ने CUET नहीं दिया है, तो अब आप उसको इन्फॉर्म कर देना कि विदाउट CUET भी उसको एडमिशन मिलेगा 64 कॉलेजेस में, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है। ठीक, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर लेना, सभी को अपडेट मिल जाए। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।